नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आगरा में मेट्रो परियोजना की भूमिगत स्टेशनों पर खुदाई का कार्य शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। आगरा मेट्रो अपने निर्माण कार्य के एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2020 में आगरा मेट्रो कार्य के भूमि पूजन का कार्य आगरा में आकर के किया था और इसके लिए जो लक्ष्य तय किया गया था कि अगस्त 2024 तक इसका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है 6 किलोमीटर का, जिसमें 3 किलोमीटर एलिवेटेड है और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन, जिसके मार्गदर्शन में आगरा मेट्रो का कार्य चल रहा है, यह आगरा की संवेदनशीलता, टीटीजेड की गाइडलाइन का पालन करते हुए, पर्यावरण के उन सभी मानकों को पूरा करते हुए समय से 6 माह पूर्व प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पर गंगा और यमुना 2 अंडरग्राउंड टनल निर्माण के कार्य का शुभारंभ हुआ है। उन सभी मानकों को पूरा करते हुए, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी हो, उनको पूरा करते हुए कार्य यहां पर संपन्न किए जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में हम पहले से ही लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं के विकास और रोजगार के बेहतर सृजन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस अत्याधुनिक साधन की यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण लंबे समय से मांग करते रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को, जो लगभग 6 किलोमीटर है, इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए 2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और इस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन और
आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, यहां पर G20 से संबंधित जो समिट प्रस्तावित है, मैं धन्यवाद दूंगा आगरा वासियों को कि जिन्होंने अपने सुयोग्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आतिथ्य सेवा के लिए आगरा पलक पावड़ी बिछा करके तैयार है। मैंने भी उस कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया है और मुझे प्रसन्नता है कि ब्रजभूमि वैसे भी आतिथ्य सेवा के लिए विख्यात है। G20 दुनिया के 20 प्रतिष्ठित देशों का एक समूह है जो दुनिया में जिनका एक प्रकार से एकाधिकार सा है, और उसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में यह उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। 3 समिट आगरा में होनी है, एक 10, 11, 12 और 13 को यहां पर आयोजित होगी। फिर अगस्त माह में 2 समिट यहां आयोजित होने हैं। 4 सिटी जो इसके लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वाराणसी में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में मिलाकर के कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पवित्र भारतीय मनीषा के भाव को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। जो तैयारियां चल रही हैं और जिस तत्परता के साथ कार्य हो रहा है, वो अत्यंत मजबूती के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन मिलकर के इसको आगे बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम आगरा में पर्यटन की संभावनाओं को, आगरा में निवेश की नई संभावनाओं को एक वैश्विक स्तर पर मान्यता देने में सफल होगा। धन्यवाद। इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोतवाली में युवक ने खुद को आग लगाने का एक पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आग लगने से युवक बुरी तरह से झुलस गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। सहसवान कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर कोतवाली ने एक युवक पर उसने खुद कोतवाली के सामने आग लगा ली, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया। जिसके बाद जैसे ही ये सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रांसपोर्ट उपचार जारी है। तो सहसवान कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक ने खुद को ही आग लगा ली कोतवाली के सामने, और इसके बाद फिर अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से युवक ने खुद को आग लगाई, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया था, और जिसके बाद गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं के सहसवान कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक ने खुद को आग लगाई, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया, और उसके बाद पुलिस ने युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। सीओ साहब ने हमें बुलाया, जैसे 10 क्षेत्र पर हमने कॉल करी तो सीओ साहब ने बुलाया कि हमारे पास आना। हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने जाके हमसे 10,000 रुपए ले सीओ साहब ने कि हम तुम्हारी कार्रवाई कर देंगे। बाद में दूसरे जो लुआ के लेगा बात से जाके क्यों मदद कर रहा है, ये पिटेंगे, गाँव से भागेंगे। सीओ साहब ने खुद धमका हमें, बाद में कोई कार्रवाई हमारी सीओ साहब ने ना करी। अच्छा। हाँ, सीओ साहब से हमने 10 बार शिकायत करी, मगर सीओ साहब ने हमारी कोई नहीं। थाना आया था, मैं बुला था, बयान दो आज बुलाया था। आज तो सोच के मारा, थाना बुला के मारा था। मंगल राव तो 3.5 तो 3-4 किसने, क्या नाम है, कितना मारा? मंगल राव। और उससे पहले बुलाया था तो भी बयान दो लाए तो उल्टी धमकी देना, गाड़ी बोली बत्ती करना। मेरी मम्मी भाभी आएंगे, मेरी बत्ती करी हुई
और दूसरी पार्टी पैसे ले रहे हैं, हमारी सुन ली था उन्होंने, अगर मरे यहाँ छोड़ दिया था। तो आपको झगड़ा हुआ था गाँव में? झगड़ा हुआ था 9 तारीख को। थाना सतपान के अंतर्गत शिवपाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, जो केशव की मड़ैया थाना सतपान के रहने वाले हैं, आज थाने में अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर घुसे और आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इनका अपने सगे मौसेरी भाई से झगड़ा हुआ था, जिसमें ये वांछित है और इनकी तरफ से तथा इनके मौसेरी भाई की तरफ से, दोनों तरफ से अभियोग थाने पे पंजीकृत है। ये दबाव बनाने के उद्देश्य से इन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। उधर बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, ताजा मामला विल्सी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ओपी सिंह ने बताया कि विल्सी थाना पुलिस ने बेहतर काम किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें, चोर मोटरसाइकिलों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलकर लोगों को बेच देते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। फिलहाल इन चोर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चार अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बिल्सी पुलिस ने क्षेत्राधिकारी बिल्सी और इंस्पेक्टर बिल्सी और एसपीआरए के नेतृत्व में पता रसी सुराग रसी करके चेकिंग के दौरान पकड़ी है और मोटरसाइकिलें रिकवर की है। ये लोग मोटरसाइकिलों को औने पौने दाम पे लोग पास बेचते थे, उसकी चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड कर देते थे, चेंज कर देते थे और दूसरी चेसिस नंबर भी डालने का प्रयास करते थे। उधर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी विवादों में फंस गए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी दफ्तरों और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शाखाओं के सामने प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। इसी कड़ी में बुलंदशहर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी एक ही मांग है, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की मांग उन्होंने जो संसद में उठाई है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र को इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बना दिया फर्जी तरीके से, जिनकी 400 कंपनियां तो सिर्फ शेयर घोटाले का ही काम करती हैं विदेशों में और सारा संपत्तियां जो बेची हैं, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारी बैंकों से, सरकारी संस्थाओं से नियमों को ताक पर रखकर उनको दिलवाया गया है। उसके खिलाफ जो जांच की मांग हमारी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में उठाई कि भाई इसकी कम से कम जेपीसी से मांग हो, जांच हो जाए। मामला यह है, आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का जो घोटाला खुला है, 400 कंपनियां उनकी फर्जी हैं और देश का बहुत सारा पैसा उनके ऊपर कर्जे की माफी उनको दिया गया है, जो आरबीआई की गाइडलाइन के नियम विरुद्ध है। परंतु उन पर इतनी मेहरबानी मोदी जी की सरकार कर रही है कि उनसे ये पूछा नहीं जा रहा कि ये जो गलत काम उन्होंने करे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। पार्लियामेंट में अगर हमारे नेता कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 56 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बरामद गांजे की कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। आरोपी प्रदीप और 2 अन्य के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कोतवाली देहात पुलिस को हाथ बड़ी सफलता लगी है। 56 किलो गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत आपको बता दें कि 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। तो कड़ी
कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात पुलिस ने 56 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बरामद किए गए गांजे की जो कीमत है वो 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने जो गांजा बरामद किया है और उसकी तस्वीरें, और साथ ही साथ जो आरोपी हैं वो पुलिस की अब गिरफ्त में भी हैं। बाकी विधिक कार्रवाई करी जा रही है। इसी के साथ कहां सप्लाई करते थे ये लोग ला रहे थे आंध्रा से, या आंध्रा का माल है, और ये लोग सब अलग अलग जगह करते हैं। जैसे कि इनके कस्टमर्स मेरठ में भी है, इनके कस्टमर्स नोएडा में भी है। इनमें से जो एक व्यक्ति है प्रदीप, ये पहले नोएडा से भी 2021 में एनडीपीएस के मामले में ही जेल जा चुका है। सौरभ का ये पहला मुकदमा होगा। और कोतवाली नगर में भी कल 2 किलो 200 ग्राम करीब गांजा बरामद किया गया है, और 2 महिलाएं श्रीमती रेशमा और शन्नू, इन दोनों को कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम देखने को मिला, जहां पर परी चौक से नोएडा जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा है। इस वक्त बता दें कि एम्बुलेंस की एक गाड़ी भी इस जाम में फंस गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस जाम को खुलाने की पूरी कोशिश की। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परी चौक से नोएडा जाने वाले रास्ते पर जाम लगा था, एम्बुलेंस फंसी रही इस दौरान, और आपको बता दें कि फिर ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश की गई। लंबा ट्रैफिक जाम लगने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम लगा है, और इसी जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, जिसको फिर सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की हैं, जहां पर परी चौक से नोएडा आते वक्त ये लंबा जाम लगा है। उधर कन्नौज के तिरवा क्रॉसिंग पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत परिवहन विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। पीटीओ रामबाबू दोहरे ने भी लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। साथ ही आए दिन हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार जगह जगह पर नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे यातायात नियमों के तहत गाड़ी चलाई जाए और सुरक्षित अपने घर वापस जाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर संयुक्ता भाटिया ने बच्चों के कला कौशल का उत्साहवर्धन करते हुए संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको मानसिक आघात संबोधित करने वाले 2 सार्वजनिक स्थानों का नाम बदलने का नगर निगम की ओर से ऐलान किया गया, जिनके आधे अंधे की चौकी एवं लंगड़ा पटका शामिल किया गया है। अंधे की चौकी को ब्रजनंदन चौकी और लंगड़ा पटका को रानी लक्ष्मीबाई चौक के नाम से जाना जाएगा। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सिर्फ नाम पर टीका लगाए जाने शेष हैं। तो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छात्राओं ने यह आयोजन किया था, और इस कार्यक्रम में आपको बताते चले कि महापौर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत की। और इस कार्यक्रम की जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्यांग जो छात्राएं हैं वो किस तरह से
अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। नाच गाने के साथ जो वहां पर पदाधिकारी मौजूद थे, ये पूरा कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ बड़ी घोषणाएं नाम बदलने को लेकर भी की गई हैं। जैसा कि आज एक शाम दिव्यांगों के नाम दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सुंदर कार्यक्रम तरुण प्रवाह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक शाम आपके नाम समर्पित की है। इस शाम को ऐसी यादगार बनाए जैसे हमें हमेशा याद रहे। तो तरुण प्रवाह में हमने ऐसी सुंदर शाम बनाने का निर्णय लिया है जो हमेशा याद की जाए। आज यहाँ पर अभी बच्चों ने, शकुंतला विद्यालय के बच्चों ने गीत गाए यहाँ पर। वहीं अमरोहा के हसनपुर में टेम्पो की कार से टक्कर में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो सड़क पर पलट गया और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि टेम्पो चालक ठक्का मोड़ से सवारियां लेकर हसनपुर की ओर जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हो गया। और बता दें कि संभल गजरौला बाईपास मार्ग पर ग्रीन सिटी के सामने से आ रही कार से टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे टेम्पो सड़क पर पलट गया और कुछ ही देर बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। टेम्पो के नीचे दबने के कारण चालक और कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं राहगीरों ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मैं मध्य आ रहा था हल्के, इन्होंने कट मारा भाई ने, तो उसकी इंगल में वो लगा टायर। दूसरा भी मोटरसाइकिल वाला बच्चा जान के टेम्पो पलटा मेरा, और 3-4 सवारी को चोट दी है और मेरी भी चोट है। कहाँ के सवारी कहाँ की है? सवारी झगड़े यहाँ की थी, हम रोटे की, हम रोया जाती। तो अब कहाँ गई वो सवारियाँ? सवारी हॉस्पिटल गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।